हेलो एवरीवन, अनुग्रह आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। 50 दिन में 50 मैराथन के माध्यम से जो हमारा सीरीज चल रहा है वो एमपी जीके का चल रहा है। एमपी जीके में आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। मध्य प्रदेश की मिट्टियों से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और आते ही रहेंगे, जिसे अलग अलग टाइप से मैंने कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है इस मैप के माध्यम से। तो इस मैप के माध्यम से भी आप देखें तो कहीं ना कहीं आपको ये याद करने के लिए एक सहूलियत हो जाएगा, है ना। तो जैसा कि अनुग्रह आईएएस एकेडमी ने 50 दिन में 50 मैराथन लेके आया है, जिसमें निरंतर आप एमपीजी के क्लास डेली पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही आपको कल से क्लास मिलना चालू हो गया है, वो है कंप्यूटर का। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट पटवारी, जेल प्रहरी, वन रक्षक और जो भी अभी 2023 में वैकेंसी मध्य प्रदेश में आने वाले हैं, उन सब के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप शेयर करें, है ना। तो आगे बढ़ें टॉपिक को। तो मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ जो है काफ़ी विस्तृत रूप में पाई जाती है। अधिकतर अगर देखा जाए तो काली मिट्टी का जो समावेश है वो ज़्यादा का ज़्यादा है, क्योंकि देखो छिछली मिट्टी, गहरी मिट्टी और साधारण मिट्टी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा एरिया को घेर के रखा है वो कौन सा है? काली मिट्टी। तो काली मिट्टी भी अलग अलग टाइप के होते हैं। साधारण मिट्टी हो गए, गहरी काली मिट्टी हो गई, कुछ छिछली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। तो कुछ इस प्रकार से मैंने इसे दर्शाने की कोशिश किया है। काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी का निर्माण बेसॉल्ट चट्टानों के अपरदन से हुआ है। काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? काली मिट्टी का निर्माण बेसॉल्ट चट्टानों के अपरदन से हुआ है। ये विशेष रूप से आप याद रखें। जो काली मिट्टी है, ये पूरा क्षेत्र है इसका, ये काली मिट्टी है पूरे मध्य प्रदेश में। ये इसका योगदान 43% का योगदान है। मतलब पूरे मध्य प्रदेश में ये 43 जगह में पाया जाता है, या तो बोल सकते हैं भूभाग है इसका। 100 में 43 भूभाग में पाया जाता है। अधिकता जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मिट्टी में, काली मिट्टी में जो पाई जाती है, आयरन और चूना और कैल्शियम जो तत्व है, इनकी मिश्रण ज़्यादा होता है इस काली मिट्टी में। और कहा यह जाता है कि काली मिट्टी में जो एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी होती है। याद रहेगा आपको, एनपीके की कमी होती है यहाँ पर। और फसल जो है सोयाबीन, मूंगफली और कपास का जो फसल यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। और इसके बाद में इस मिट्टी का जो विस्तार है, मिट्टी मालवा और निवाड़ी क्षेत्र में, ये वाला जो अपना क्षेत्र हो गया, ये वाला क्षेत्र पूरा का पूरा मालवा और निवाड़ी क्षेत्र में ये काली मिट्टी पाई जाती है। अन्य नाम इसका रैगुर और कन्हर नाम से भी इसे जाना जाता है। विशेष रूप से आप याद रखें, ठीक है। और ये इसका जो काला बोला जाता है कि ये काली मिट्टी जो है वो 3 प्रकार से काली मिट्टी को हम देखते हैं। गहरी काली मिट्टी, क्या किस नाम से? गहरी काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी और देन साधारण काली मिट्टी। ठीक है, याद रहेगा। जो गहरी काली मिट्टी है वो निवाड़ वाले क्षेत्र में पाया जाता है, और छिछली काली मिट्टी जो है वो सतपुड़ा क्षेत्र में पाया जाता है, और साधारण मिट्टी जो है वो मालवा क्षेत्र में पाया जाता है। और काली मिट्टी मध्य प्रदेश के 40 क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो 43% में इसका योगदान है। ठीक है, समझ में आया काली मिट्टी। तो काली मिट्टी में जैसे निर्माण हमने देखा बेसॉल्ट चट्टानों के अपरदन से हुआ। क्षेत्रफल 43% में ये काली मिट्टी पाई जाती। अधिकता आयरन और चूना और कैल्शियम तत्व की अधिकता होती है इस मिट्टी में। जो कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी पाई जाती है। और फसल जो है कपास, सोयाबीन और मूंगफली की फसल यहाँ पर उत्पादित किया जाता है। विस्तार मालवा और निवाड़ी क्षेत्र में होता है। अन्य नाम रैगुर और कन्हर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अन्य मतलब इसे अगर बोल दिया जाए कि प्रकार में अगर देखें तो प्रकार जो है गहरी, छिछली और देन साधारण मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये 3 प्रकार होते हैं। चलो आगे बढ़ें। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जो पूरे भूभाग का, मध्य प्रदेश के पूरे भूभाग का 7% ही इसका योगदान है। क्षेत्रफल इसका कितना प्रतिशत में है? 7% में है। नदियों के
अवसाद जमने से हुआ है, इसका जो निर्माण हुआ है नदियों के अवसाद जमने से हुआ है, ये आप विशेष रूप से याद रखें। चलो आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है कि इसमें दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है? दोमट मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अधिकता जो है, पोटास की अधिकता के कारण इसमें जो उपजाऊ की क्षमता होती है वो काफी अधिक हो जाती है। ठीक है, तो किसके कारण होता है ये? पोटास की मात्रा इस मिट्टी में सबसे अधिक पाई जाती है, इसलिए ये मिट्टी काफी मात्रा में उपजाऊ होता है। और जो कमी होती है वो नाइट्रोजन की इस मिट्टी में कमी पाई जाती है। और फसल है गेहूं और गन्ना के लिए काफी उपयोगी मिट्टी है ये जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और विस्तार देखा जाए चंबल नदी और नर्मदा घाटी क्षेत्र में ही ये मिट्टी पाई जाती है। विशेष में अगर देखें हम तो ये भारत के सबसे ज्यादा एरिया में पाए जाने वाला मिट्टी है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये पूरे भारत में सबसे ज्यादा एरिया को कवर करता है। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें। लेटराइट मिट्टी जो है वो लेटराइट मिट्टी यहाँ पर है मध्य प्रदेश की इस लोकेशन में मैंने आपको दर्शा के रखा है। लेटराइट मिट्टी का नाम अन्य नाम है लाल भूरी की मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में 3% ही इसका योगदान है। अधिकता आयरन व एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है इसमें। लौह और एल्यूमिनियम की मात्रा काफी अधिक है। और कमी जो है ह्यूमस की कमी है, तो इसलिए ये मिट्टी जो है उपजाऊ कम होती है। ठीक है, फसल ज्वार मक्का और कॉफी की फसल यहाँ पे उत्पादित किया जाता है। विस्तार अगर देखा जाए तो सतपुड़ा क्षेत्र, छिंदवाड़ा, बैतूल और भी आगे देखें तो मंदसौर, नीमच, शिवपुर ये वाली एरिया में भी ये मिट्टी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। लाल और पीली मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट व नीस चट्टानों के अपरदन से हुआ है। इसका अन्य नाम चलका के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम इसे देखें तो 37% क्षेत्रफल में ये मध्य प्रदेश के 37% क्षेत्रफल में ये मिट्टी पाई जाती है। लोहा या आयरन की ज्यादा इसमें अधिकता होती है, मतलब सबसे ज्यादा लोहा या आयरन इसमें पाया जाता है इस मिट्टी में। कमी जो है NPK मतलब क्या, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की इसमें कमी पाई जाती है। जो फसल है उसमें धान का उत्पादन किया जाता है। विस्तार पूर्वी मध्य प्रदेश जैसे बघेलखंड, याद रहेगा। विशेष में इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक या आयरन ऑक्साइड के कारण हुआ है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं और मिश्रित मिट्टी को थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। मिश्रित मिट्टी जो है मध्य प्रदेश के ये सागर वाले क्षेत्र, आप याद होगा सागर वाले क्षेत्र को आप याद रखें तो अधिकता जो है, अधिकता आयरन की मात्रा अधिक होती है इसमें। और जो कमी है NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की इसमें कमी पाई जाती है। फसल गेहूं, धान और तिल इस मिट्टी के लिए बड़ा ही उपयोगी गेहूं, धान और तिल है। और विस्तार में देखा जाए तो बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में इस मिट्टी को पाया जाता है। ये विशेष रूप से याद रखें क्योंकि ये मिट्टी कहीं ना कहीं इस मैप के माध्यम से जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी का पूरा एरिया ये है, मिश्रित मिट्टी का एरिया ये है, लेटेराइट मिट्टी का एरिया ये है और लाल पीली मिट्टी का एरिया ये है। तो आप विशेष रूप से याद रखें कि ये जो मिट्टी है, मिट्टी हर एग्जामों में कहीं ना कहीं एरिया के हिसाब से क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, याद रहेगा आपको। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और एक जबरदस्त वीडियो के साथ। धन्यवाद।